हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई साइंस का सिलेबस डिस्कस करूंगी जो बच गया है पढ़ने के लिए 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। रिड्यूस सिलेबस है ये, मतलब रिवाइज्ड सिलेबस है साइंस का। आपको यही पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में जो 2021 में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपना सिलेबस देख लेते हैं हम लोग कि क्या बचा है। बहुत घटा दिया गया, 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। आपको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, सिलेबस को जानने से पहले ये जान लीजिए कि सिलेबस में है क्या क्या पढ़ना साइंस के अंदर। तो देखिए 5 यूनिट में आपको पढ़ना, सिलेबस में चैप्टर्स नहीं हटाए गए हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चैप्टर्स को नहीं हटाया गया है, चैप्टर्स एज इट इज़ है। चैप्टर्स के अंदर से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है कि वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अपना। तो देखिए इसमें यूनिट 5 यूनिट आपको पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपको जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, रिटेन आप देते हैं, वो 80 मार्क्स का होगा। फिर इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। तो ग्रैंड टोटल आपका हो गया 100। ओके, तो आपने पढ़ना कितना है, 5 यूनिट आपको पढ़ना है ना। तो देखिए, ये देखिए, एक आपको केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा, इससे 26 नंबर इससे आता है। फिर आपको बायो का जो पोर्शन है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, उससे 23 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब 23 मार्क्स का टोटल ओवरऑल क्वेश्चन आएगा उससे। फिर यूनिट 3 है नेचुरल फेनोमेना, जिससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। 4 है इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिससे 14 मार्क्स आना है। और 5 है नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत आसान होता है, आप पढ़ते रहते हैं, ये जनरल बातें इसमें होती हैं पढ़ने को। तो 80 मार्क्स हो गया आपको इससे, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है, जो आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, स्कूल जो आपको करवाता है, उससे 20 मार्क्स आना है। तो आज के डेट में आपने समझ ही लिया होगा इंटरनल असेसमेंट को कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट भी हुआ है तो इंटरनल असेसमेंट जिनका बेहतर था उसके अकॉर्डिंग एवरेज मार्किंग की गई है। तो चलिए ये हो गया, ये ओवरऑल व्यू है आपके सिलेबस का। अब चैप्टर में क्या रिड्यूस कर दिया गया, चैप्टर में क्या क्या घटा दिया गया, उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि चैप्टर में क्या बचा है पढ़ने को। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास यूनिट 1 है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, है ना, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं। यही आपको क्या है, केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, केमिस्ट्री का पोर्शन है ये आपका। इसको केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है आपका, रसायन शास्त्र। तो इसमें आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। देखिए, तो केमिकल रिएक्शन में देखिए क्या करना है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना पढ़ना है। बहुत आसान है ये चैप्टर। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना है, डिकम्पोजिशन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत आसान है ये, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। बहुत चीज़ हटा दिया गया, और फिर आपको जानकर खुशी होगी कि इसी चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आप पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ेंगे, इसी से आपका प्रैक्टिकल भी आएगा। इसी से प्रैक्टिकल में आपको दो दे दिया जाता है सॉल्ट, उसको रिएक्शन कराना होता है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस दे दिया जाएगा आपको, उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके सॉल्ट आप बना लेंगे। तो यही प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए भी, पर्पज़ से भी ये चैप्टर आपके लिए उपयोगी हो जाता है। बहुत आसान सा चैप्टर है, और इस पर पूरा वीडियो है मेरा, मतलब इसका एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। अगर आपको इसका पूरा पूरा थ्योरी के साथ नोट्स बनाना है आपका, तो आप मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें और जाके प्लेलिस्ट में देखें। मैंने ये पूरा एक जगह पे और थ्योरी लिखवा लिखवा के बनवाया है, पढ़ाया है आप लोगों को। आपको कुछ भी
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद क्या आ गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट में भी क्या है, देयर डेफिनेशंस इन टर्म ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ आयन, OH- आयन, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स एंड यूजेज, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल, ये ही आपको पढ़ना है। डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिदम नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे सिंपली pH वैल्यू के बारे में, pH स्केल पढ़ लेना है। इसमें आपको हटाया कि ये लॉगरिदम वाला जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो आपका न्यूमेरिकल बनाने के लिए pH का जो फॉर्मूला होता है वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप स्किप करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में pH वैल्यू का क्या यूज है, बहुत यूज है, आप लोग जानते हैं, अक्सर लोग यूज करते हैं। जैसे आप साबुन के बारे में भी पढ़ होता है तो बताया जाता है कि pH इसका न्यूट्रल है, तो ये स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता है। एसिड बेस कैरेक्टर पहचानने के लिए हम लोग pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है तो pH से ही पता चलता है, pH वैल्यू से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो ये सब आपको एकदम पढ़ लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़रूरी है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये हो गया ये यूनिट 1 में आपका। ठीक है, तो ये सारा कुछ बहुत आसान होता है पढ़ना, बहुत टफ नहीं है। आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस बार आपके पास मौका है। तो ये हो गया हमारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एसिड बेस सॉल्ट मैं स्टार्ट करूँगी अपने चैनल पे, अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट है, आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। बहुत घटा दिया गया है, आप लोग देखेंगे पहले वाले सिलेबस से तो बहुत कम है। मेटल्स नॉन मेटल्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना था, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इसमें आपको मेटलर्जी तो पूरी तरह से हटा ही दिया गया, मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर ही मेटलर्जी था पढ़ने को, वो नहीं है आपको। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ लेना है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेना है। ठीक है, मतलब कौन सा मेटल्स कितना रिएक्टिव है उस टाइप से रहता है, एक सीरीज बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। बस इतना सिंपल कर दिया गया। मेटल्स नॉन मेटल में से आपको बहुत सारा टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया है कि आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा बहुत कम पढ़ना रह गया। फिर देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप इस चैप्टर को जब खोलेंगे बच्चों तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर में कितना ज़्यादा पढ़ना था पहले, तो वो सारा का सारा हटा दिया गया। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, यही सब आपको पढ़ने को रह गया है। अब आपके पास पढ़ना कुछ भी नहीं है इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। मैंने तो इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो टॉपिक है आपका, इस पे पूरा वीडियो डाला हुआ है। उसमें से आप क्या कर सकते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज डाला हुआ है, वर्सटाइल नेचर ऑफ आपके जो कार्बन का वर्सटाइल नेचर है, ये सब इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसका भी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप चाहेंगे उसको पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा बच्चों, आप नोट्स तैयार करके आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ना है। एलिमेंट्स, डॉवर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, बस इतना ही पढ़ना है। सोचिए कितना कम पढ़ना है, कुछ है 30% रिड्यूस हो गया है, फ़ायदा उठा लीजिए इसका। आप मिलके साइंस में स्कोर कीजिए, साइंस में और मैथ में तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। आप चाहेंगे अच्छा लिखेंगे, बढ़िया से लिखेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो चलिए ये हो गया केमिस्ट्री का पोर्शन, जिससे 26 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने दूसरे पोर्शन पे, वर्ल्ड ऑफ लिविंग पर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग पे। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट 2 है, इसमें लाइफ प्रोसेस पढ़ना है आपको। तो इसमें देख लीजिए लिविंग प्रोसेस में बहुत कम कर दिया गया है। देखिए लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ना बच गया। रिप्रोडक्शन पढ़ने में आपको क्या क्या रह गया पढ़ने को, देखिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव, मतलब इतना ही पढ़ना है। ये जो ब्रैकेट में दिया है इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हटाया नहीं गया है। सेफ सेक्स वर्सेज HIV एड्स,
चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, जो मतलब नेसेसरी है अभी के समय के हिसाब से पढ़ना, उसके लिए आपको वो सिर्फ चीज़ पढ़ने को रखा गया है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपको पढ़ना है। हेरिडिटी में मेंडल्स का लॉ पढ़ना है, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट्स, सेक्स एंड डिटर्मिनेशन, ये जो आपका मेंडल्स का लॉ है ये आपको पढ़ना है हेरिडिटी में, बायो में। तो ये बायो भी देखिए आप, बहुत इतना ही है बायो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको बायो में, इतना ही कुछ पढ़ना है आपको, बहुत कम कर दिया गया सिलेबस को। तो ये भी आपने देख लिया कि क्या बच गया आपको पढ़ना। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में देखिए नेचुरल फेनोमेना है आपको पढ़ने को, नेचुरल फेनोमेना। तो नेचुरल फेनोमेना के अंदर देखिए 2 चैप्टर्स आते थे पहले, तो वो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, यानी फिजिक्स का पोर्शन है, ये फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स जैसा फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग इसको। तो ये आपको रह गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो आपका जो लेंसेज वगैरह में जो आप पढ़ते हैं क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। मिरर फार्मूला सिर्फ पढ़ना है आपको, मैग्निफिकेशन पढ़ना है, उसका जो डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मिरर फार्मूला बनाया जाता है, डेराइव किया जाता है, वो आपने नहीं करना है, ठीक है। तो ये घटा दिया गया आपका, आप सिर्फ मिरर फार्मूला पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि उससे आप न्यूमेरिकल बना पाते हैं। फिर देखिए रिफ्रैक्शन में क्या रह गया, सिर्फ ये रिफ्लेक्शन था, अब रिफ्रैक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस है आपको, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला यहाँ पे भी देखिए ये भी आपको डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ लेंस फार्मूला थे। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, तो वो आपको मतलब थोड़ा सा का फ़र्क है, बनाने का नियम भी वही है, तो वो पढ़ते वक्त आप देख लेंगे। पावर ऑफ लेंस पढ़ना है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको पढ़ना चाहिए, पावर ऑफ लेंस पढ़ना है, इससे न्यूमेरिकल आता है 2-3 नंबर का, वो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिप्रेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये देखिए ये सब पढ़ना है। जैसे जो आप आसानी से कर सकते हैं, प्रिज्म से होकर जो वाइट लाइट गुजरती सन ले, तो 7 पट्टी में बढ़ जाने को कहते हैं ना, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ये सब कुछ पढ़ना है। ये चूँकि आप पहले से शुरुआत से पढ़ते होते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है पढ़ना उसको, ठीक है। तो ये रह गया फिजिक्स के अंदर, यानी यूनिट थर्ड में ये था पढ़ना आपको। अब आते हैं ये बारी यूनिट 4 की, इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है आपको। तो देखिए इसमें क्या क्या रह गया, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट, देखिए ये आप खुद देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ओम्स लॉ चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ को पढ़ना, इसलिए ओम्स लॉ को नहीं हटाया गया है, बिना ओम्स लॉ के करंट पढ़ ही नहीं सकते हम लोग, इसलिए इफेक्ट ऑफ करंट में आपको ओम्स लॉ पढ़ना है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब कंडक्टर है तो उसका क्या फैक्टर्स है वो सब देखना है। सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन एंड रजिस्टर्स एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है और उसका क्या यूज है डेली लाइफ में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेना है, उसका यूज डेली लाइफ में पढ़ लेना है। इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी एंड आर, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बताया जाएगा, ये सारा जो है इसको हम लोग फिजिक्स के पोर्शन में लाते हैं। यहाँ पे आपको अलग कर दिया गया है कि इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसको वहाँ पे बना दिया गया नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। तो जो कहने का मतलब है फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोगों को क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे देखना है। इफेक्ट ऑफ करंट में ये सब देखा हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ये सब देखिए आप देख लें। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए पढ़ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एकदम पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल, डिफरेंस इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड सॉल्यूशन। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड भी है, मतलब दोनों हैंड तो सबके पास होता है, लेकिन दोनों हैं, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लॉ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट 4। अब बारी आती है यूनिट 5 की।
तो देखते हैं यूनिट 5 में हमारा क्या बच गया। यूनिट 5 में देखिए बहुत आसान है, नेचुरल रिसोर्सेज है पढ़ने को आपको, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो आवर प्रॉब्लम्स जो जो हम लोग का डेली लाइफ का प्रॉब्लम है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ओजोन डिप्लीशन पढ़ना है, वेस्ट प्रोडक्शन पढ़ना है एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कितना आसान है सिलेबस, बहुत ईजी, फटाक से आपका हो जाएगा। आवर इन्वायरमेंट में पढ़ना, तो ये हो गया यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेज। और एक चीज़ पढ़ना है जिसको बोलते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको, देखिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज तो हो गया, आप कैसे उन नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उसको बचाएंगे, कैसे बर्बाद होने से बचाएंगे, उसे आगे तक लेके जाएंगे, तो उसके लिए इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आपको बचाना सिखाया जाएगा। और जुडिशियस यूज मतलब जैसे मतलब उसका सही यूज, कैसे तरीके से यूज़ किया जाए कि वो बर्बाद नहीं हो, यूज हो, बचा रहे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम, ये तो आप जान ही रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगातार जिस तरह से यूज़ हो रहा है वैसे में तो सारा ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप कैसे बचा सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, ये आपने बताना है कि आप कैसे बचा सकते हैं, आप क्या सोचते हैं किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। उसके बाद आपको बिग डैम्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, मतलब बिग डैम्स का क्या एडवांटेज है, क्या उसका लिमिटेशंस है, अल्टरनेटिव्स इफ़ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब आपको पढ़ना है। मतलब वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या है अभी और क्या हो सकता है, ये सारी बातें बुक्स में हैं वैसे पढ़ने को, तो वो पढ़ना है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये इतना ही तो पढ़ना है। तो साइंस तो हो गया हल्का भैया, उसी तरह से आपका सोशल स्टडी भी हल्का हो रखा होगा। तो अब क्या है, 2021 में आपको मेहनत कम है और मार्क्स आप ला सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। इसमें आप कहीं भी चुके नहीं। मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी मिला है, मतलब आप मान लीजिए कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई भी बच्चों की नहीं हो पा रही है अच्छे से स्कूल में, तो इसका फ़ायदा उठाइए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जहाँ से हो जैसे हो। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट अभी जो मैंने पढ़ा दिया उसका प्ले लिस्ट तैयार है, मैथ और साइंस में पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप देखिए, परखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक शेयर तो करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।